नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मान लो हम लोगों ने आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इसमें डाल दिया बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आर सी ओ एच इसमें डाल दिया, अरे भाई निकल के साथ हीट करने का मतलब होता है एटमॉस्फेयर के हाइड्रोजन को ब्रेक कर देता है ना। बोलो भाई, ये तीनों रिएक्शन अपन लोगों ने किए हैं। ये तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ आता है उसको रिड्यूस कर देता है किसमें, अल्कोहल में। अल्कोहल में मतलब आर सी एच टू ओ एच प्राइमरी अल्कोहल बन गया। सेम इसका रहेगा आर सी एच टू ओ एच, इसमें क्या बनता बताओ बेटा, ये अपन लोगों ने पढ़ी थी अल्केन। अल्केन अल्केन हम लोगों ने बोला था, ये पढ़ा था आर सी एच थ्री, ये बन गया अल्केन, ठीक है। बोलो कुछ रिएक्शन, ये सब पढ़ी हुई रिएक्शन है, अपन लोग बात को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट रिएक्शन मान लो रिएक्शन विद सोडा लाइम, ठीक है। हाँ, तो ये मान लो लिखा आर सी डबल ओ एच, इसकी रिएक्शन NaOH और COO, ये 5% ही होता है सिर्फ, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये पहले, हाँ ये पहले हो जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर सोडा ये हो गया और लाइम ये हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है इस तरह से। तो क्या बन जाएगा RH प्लस Na2CO3, ठीक है। अच्छा, इसका कोल्बे प्रोसेस अगर लिखना चाहें देखो, इसमें अगर किसका कराएं, इसी का करा दें, आर सी डबल ओ माइनस Na प्लस मान लो लिखा है 2 मॉलिक्यूल्स, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम, क्या कराते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो प्रोडक्ट क्या, एनोड पे कुछ याद आ रहा है? एनोड पे मैंने बोला तो जो ये आर है ये 2 टाइम्स लिखने का है, तो ये हो जाएगा आर सिंगल बॉन्ड आर, ये अल्केन बन जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया? आ रहा कि नहीं आ रहा? प्लस CO2 एनोड पे बनेगा और कैथोड पे NaOH प्लस H2 गैस। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं करके बताऊं? ये अपन लोगों ने की हुई रिएक्शन है बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट रिएक्शन बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन, बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है। दो तरह से लिख सकते हैं, RCOOH अगर लिखा है तो इसमें पहले डालते हैं बेटा सिल्वर नाइट्रेट, है ना, इससे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा किससे, X2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पर X होता है Cl एंड Br, या लिख सकते हैं RCOOAG, और इसकी रिएक्शन आपने कराई बेटा X2 से, और क्या यूज किया सॉल्वेंट CCl4। दोनों रिएक्शन में क्या बनेगा, RX प्लस CO2 प्लस AgX, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, RX प्लस CO2 प्लस AgX। इस रिएक्शन को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। अगर आयोडीन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो सकता है, उसमें रेशियो मायने रखता है। फिर इसके मॉडिफिकेशंस भी अपन ने पढ़े थे, अभी तो फिलहाल इतना ही बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, चलो अपन लोगों ने अभी हम लोग मान लो इसके साल्ट का, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का ड्राई डिस्टिल्यूशन करते हैं और कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं। दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, हाँ वो लिख लेना, है ना। हाँ मैं इसको दोबारा कराऊँ क्या, क्वेश्चन अगर चाहो तो वो तो पढ़ी हुई है ना, है ना। ओके, सिमिट रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। SCHMIDT, क्या यूज करते बताओ। हाइड्राजोइक एसिड N3H, RC डबल बॉन्ड OH प्लस N3H, ये अजाइड नहीं है, अजाइड होता है N3, ये है हाइड्राजोइक एसिड। इसमें क्या बन जाता है बताओ बेटा, क्या बने बोलो, अमाइड, अमाइन बनता है भाई। हाँ देखो ये समझ लो, यहाँ से देख समझना, N2 रिलीज हुआ, समझना, हाइड्राजोइक एसिड से N2 रिलीज हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, NH बचा, एक वाटर रिलीज कर लो, है ना। पहले CO2 रिलीज करो, इससे CO2, तो ये RNH2 प्लस क्या CO2, देखो कुछ डिसबैलेंस है क्या, नहीं आया समझ में। सिमिट रिएक्शन में एक कम कार्बन का क्या बनता है, अमाइन, कैसा, प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी अमाइन। N2 रिलीज होगा, यहाँ से ये देखो CO2 रिलीज हो गया, यहाँ से N2, तो ये बना NH2 बचा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अच्छा, सेकेंडरी अमाइन कैसे बनाओगे, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है इसमें ओनली, कुछ भी कर लोगे, CH3COOH प्लस N3H कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सेकेंड पार्ट H2O डालते हैं, तो यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CH3NH2 प्लस
CO2 प्लस N2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। जिन रिएक्शन में कार्बन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एक HVZ रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए है। जेलिंस्की रिएक्शन मतलब HVZ रिएक्शन, ठीक है। इसमें लिखना पड़ेगा जैसे लिखा हुआ है। मान लो हम लोगों ने एथेनोइक एसिड का HVZ कराया, ये क्या होता है बेटा? यहाँ मोस्टली मान लो Cl2 से कराया रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, तो ये हो जाता है बेटा अल्फा हेलोजनेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे 3 टाइम हो जाएगा, 3 Cl लग जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Cl OH, मतलब ऐसे लिखा RCH2 CO OH प्लस Cl2 फॉस्फोरस, तो यहाँ पर ये 2 बार होगी तो क्या हो जाएगा? RCCl अल्फा हेलोजनेशन हो जाता है। दिस इज HVZ रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा बेंजोइक एसिड, ठीक है, मतलब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी बाद में बात करेंगे। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट, हाँ बिल्कुल, एसिडिक स्ट्रेंथ। इस पे मैंने एक बार डिस्कशन किया था, वो क्वेश्चन याद है कुछ बेंजोइक एसिड में? चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी तो ये है, इससे बनाओ कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी स्टेबिलिटी दे, ध्यान रखना इसको SIR इफेक्ट में पढ़ाया जाता है, स्टीरिक इन्विशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस का ना होना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये समझना, ये ऐसे ऐसे और ये 8 ऐसे 6 ऐसे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स और ये रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन और रिंग के नीचे भी इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। अगर ये चीज़ आउट ऑफ प्लेन हो गई तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं लगेगा, तो इसे बोलते SIR इफेक्ट। अच्छा, फिर भी इसके ऑर्थो पैरा पे अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो उसका हम रेजोनेंस इफेक्ट काउंट करते हैं। जब रेजोनेंस हो नहीं रहा तो रेजोनेंस इफेक्ट क्यों काउंट करते हैं? मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था अगर मैं यहाँ पर NO2 कर ऐसे बनाऊँ, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये यहाँ से ऐसे और ऐसे हो जाएगा, भाई ये अपना रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक तो रेजोनेंस होगा, और यहाँ पे ये प्लस अपना -I इफेक्ट क्रिएट करेगा, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को क्या कर देगा? रिड्यूस। तो आधे रास्ते तक हो गया क्या? रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद उस मीजोमेरिक इफेक्ट का सेम नेचर का क्या? इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस ना होते हुए भी रेजोनेंस इफेक्ट काउंट करते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन है बेटा ये।
चलो अपन लोग बात करेंगे बेंजोइक एसिड की। लिख लो बेटा बेंजोइक एसिड, और सारी रिएक्शन सिर्फ मैं लिखूंगा रिएक्टेंट, आप प्रोडक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप देखेंगे ना, वो कर लोगे। बस अपन को एक फॉर्मेलिटी अदा करनी है। अब लिखते रहे जाना जो भी लिखा है, जैसे मैंने लिखा है CHO, तो फ्रॉम बेंजोइक पूरी लिख के अपन तो क्वेश्चन के फॉर्म में इसको करा दे रहे हैं। ठीक है, पहले हेडिंग डालना फ्रॉम बेंजोइक, ऑक्सीडाइजर चाहे माइल्ड लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, एल्डिहाइड है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। फ्रॉम टॉलिन CH3 KMNO4 H+ के साथ हीट कर दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। है ना, प्रोडक्ट समझ में आ रहा? यस सर। ईस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस, कल हाइड्रोलिसिस पढ़ाए थे हमने सब, है ना। ठीक है ना, सबका प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है। लेकिन रिएक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो ऑक्सीडेशन है ना, ये 3 OH आ जाएंगे जिससे वाटर माइग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इस तरह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखो H और ये OH, यहाँ पे ये टूट जाएगा ऐसे, H और ये OH, जिंक डस्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्वस NaOH और KOH क्या कराता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने तभी KOH भी लिख दिया था, है ना। जैसे जो NaOH KOH का काम होता है वही NaOH का काम होता है। आया कि नहीं आया बेटा समझ में? अच्छा, जिंक डस्ट क्या करता है? फिनॉल का और एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ZNO बन जाता है, तो ये H इधर चला जाएगा। चाहे आर्थो पैरामेटा पे किसी पे भी OH लगाओ, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या हो गया बेटा? बेंजोइक एसिड। नहीं आया समझ में? अच्छा, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये लिखा करो, लिख के ऐसे ये डिजाइन बनाओ, उससे सोचो क्या बन रहा है और क्वेश्चंस करो। अगर याद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा और पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो रिएक्शन को पढ़ा करें लिख के 2-4 बार, फिर क्वेश्चंस लगाया करें, तब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, याद हो जाएगा। जैसे अगर कोई लिखा है प्रोपेनोइक एसिड लिखा है, फिर N3H लिखा हुआ है, तो उस रिएक्शन में लिखा होता रिजेंट, फिर तुम आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट क्या बन रहा। फिर एक बार सोचो ये रिएक्शन का नाम कुछ है, नेम रिएक्शन है, अगर है तो क्या नाम है,
है ना। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ें करें तो सही रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजोइक एसिड, चलो इसमें थोड़ा सही रहेगा। और कोई भी रिएक्शन अपन लोग नहीं लगभग नहीं पढ़ रहे, एक ही 2 रिएक्शन पढ़ते पूरे चैप्टर में, बाकी अपन का सब किया हुआ है भाई। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। तो हम यहाँ से बात करते हैं NaOH। हाँ भाई, ये एसिड और ये बेस है, तो आप इतना तो आइडिया लगा ही ले रहे हो। FeCl3 लिखा ही है। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। आप 2 पेज में बना सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पेज में बनाएं। स्टार्ट करें? ठीक है, चलो मान लो इसमें क्या होगा, सोडियम बेंजोएट बनेगा। अच्छा, ये पानी में जाके वैसे भी NaOH का क्रिएशन करता है ना, CO2 रिलीज होती है, सेम प्रोडक्ट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे जब रिएक्ट करता है तो CO2 रिलीज करता है, और एक्वा सॉल्यूशन में नॉर्मली होती है, तो क्या होता है वो फिर से NaOH का फॉर्मेशन करता है।
दो रिएक्शन तो समझ में आ गई। ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? ये एस्टेरिफिकेशन है। इसका H और इसका OH निकलेगा। हाँ, OC2H5 इथाइल बेंजोएट। हाँ हाँ, ये रिएक्शन समझ में आ गया कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? दो साइड देखो, ये हमने बनाया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऐसे। अरे हमने बोला इसके कैल्शियम सॉल्ट को हीट कर दिया, यानी कि इस कैल्शियम बेंजोएट को हीट करेंगे। नहीं समझ में आया? दो मॉलिक्यूल आप समझते, क्योंकि एक मोल होता है तो हाफ मोल का हो जाता है। नहीं समझ में आया? गीता को नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये रिएक्शन अपन लोगों ने ऐसे पढ़ी थी, देखो RCO होल ट्वाइस, फिर एक बार और लिख देते थे RCO होल ट्वाइस Ca, और ये Ca जब हीट करते तो यहाँ से R और बीच में कार्बोनिल। नहीं आया समझ में? तो जितना अपन ने कर लिया उतना रफ कर लेते, क्योंकि थोड़ा सा नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मैं जितना हो गया उतना मैं रफ कर देता हूँ, है ना। अपन ने ये रिएक्शन कर ली अभी। ठीक है, चलो। ये तो PCl5 पे क्या बन जाएगा? COCl, है ना? अच्छा, इसमें भी सेम बनेगा। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाँ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो COH और यहाँ पे SO3H। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? मेटा पे क्लोरीन। कहाँ पे? यहाँ पे, है ना। इसमें क्या होगा बताओ? अमाइड बनेगा। पहले बनेगा अमोनियम बेंजोएट। हाँ, अमोनियम बेंजोएट होता है और जब हीट करते तो एक वाटर निकल जाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले स्टेप में ये बनेगा बेटा प्रोडक्ट COONH4। दिस इज अमोनियम बेंजोएट, और जब इसको हीट करते तो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकलता है, तो क्या बनेगा? हाँ, यहाँ पे बनेगा अमाइड, बेंजामाइड। और अगर P2O5 के साथ अगर हीट कर दें तो साइनाइड बन जाता। ठीक है, इसके साथ हीट करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा CH2OH। ये सिमेट्री रिएक्शन अभी हमने बताया है, बिल्कुल सही है। एनलीन बन जाएगा, और सोडा लाइम से रिएक्शन होती तो बेंजीन बन जाएगा। एनहाइड्रेट बनता है, सिंपली बात है। चलो याद रहते हैं, मैं इसको रफ कर दूं। देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखना, RC डबल बॉन्ड, ये लिखा है बेटा AROH, RARC डबल बॉन्ड OH। ये हमने लिखा है P2O5 के साथ हीट करो और V2O5 के साथ हीट करो और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करो। ये सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं। तो क्या बनता है बेटा? एनहाइड्राइड, मतलब R
ArCO, O, CO,